गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्क्योर। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए खासतौर से कि आज की जो विषम परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से आज हमारे को जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे मैं इसके साथ साथ कुछ और भी इसके अंदर ऐड करूंगा टॉपिक, क्योंकि कुछ चीजें जो उससे रिलेटेड हैं वो जरूरी है जानना। आगे पीछे की चीजों को भी जानना जरूरी होता है, तभी हम एक पूरे कंप्लीट सिस्टम को जान पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वैदिक आयुर्क्योर को और ई स्टोर इंडिया को धन्यवाद करूंगा, अपने डॉक्टर फैजान सर को, डॉक्टर शमशाद साहब को, हमारी दिव्या मैडम जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और आज मैं जो है सबके सामने आप सभी लोगों को इसके बारे में कुछ बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से आपसे बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड में, जैसे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर चले जाते हैं, मैं उस तरीके से नहीं जाऊंगा। मैं केवल आपको मोटी मोटी चीजें बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स का होने का कारण क्या है, हम क्यों इस तरीके की परिस्थिति में आज आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम क्यों इन विषम परिस्थितियों में आज आ रहे हैं, इसका समाधान नहीं कर सकते। क्योंकि जो कारण है, पहले हम उन कारणों को अपने आप से अगर खत्म कर लेंगे, उन कारणों को फिनिश कर देंगे, तो डेफिनेटली हम अपने आप से अच्छे होते चले जाएंगे। और दूसरी बात, वैदिक आयुर क्योर, इसकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिसिन हैं, इनका तो जवाब ही नहीं है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि आज मैं आपको ये भी बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वैदिक आयुर क्योर की दवाइयां और दूसरी कंपनीज की दवाइयों में फर्क क्या होता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दूसरी कंपनी की दवाइयों में से हमारी वैदिक आयुर क्योर की दवाइयां क्यों बेहतर हैं, क्यों बढ़िया हैं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की अक्सर बात करते मैंने देखा है कि सर, क्या ये दवाइयां हमें फायदा पहुंचाएंगी। तो डेफिनेटली जब आपके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा कि ये दवाइयां दूसरी दवाइयों से बेहतर हैं, तभी आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसा विश्वास आपको अपने आप से ये अंदर से जागेगा कि मैं डेफिनेटली इससे ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि ये दवाइयां इस समय संसार की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनी है। तो बीमार क्यों पड़ रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, बीमार होने का जो सबसे बड़ा कारण है आज, वो है हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, और जिस जो जो दिन भर की हमारी जो दिनचर्या है, उसके ऊपर आज के समय में इतनी जबरदस्त तरीके से स्ट्रेस हमारी लाइफ के अंदर है कि हम उस स्ट्रेस के चलते हम अपने आप को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और हम बीमार हो रहे हैं। और ऊपर से बहुत सारे ऐसे ऐसे रेडिएशन, बहुत सारी हवा का अच्छा ना होना, पॉल्यूशन हो जाना, जो हमारे को अननेसेसरी बीमार कर रहे हैं। अब हमें इन सब चीजों को कैसे हम अपने आप को करेंगे, ठीक करेंगे। बाहर पॉल्यूशन है, खाना पीना सही नहीं है, हम जो भी कुछ खा रहे हैं सब पेस्टिसाइड से खा रहे हैं। दूसरी बात, लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब हो चुका है। हमारे पहले रहने का सिस्टम होता था कि हमारे घर से दूर, बहुत दूर, मतलब कम से कम अगर मैं बाथरूम भी जाना होता था तो कम से कम 50 मीटर या 100 मीटर चला करते थे। आज बाथरूम बेडरूम में आ गया है, चलने का काम खत्म हो गया है। तो आज हमारी स्थिति ये हो गई है। ऊपर से स्ट्रेस लाइफ में इतना है, क्योंकि आज की तारीख में हर एक आदमी को पैसा कमाने के लिए, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए 12 से 14 घंटे कम से कम काम करना पड़ रहा है। 12 से 14 घंटे काम करने के बाद उसकी स्थिति ये हो जाती है कि शाम को जब वो थक के आता है तो शायद वो सुबह को खाना अच्छा नहीं खा पाता, दोपहर को भी खाना मिलता नहीं, शाम को ही वो भरपेट खाना खा पाता है। तो स्थिति इस समय बिल्कुल उल्टी हो गई है। जबकि ये कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह का खाना खाना चाहिए बिल्कुल राजाओं की तरह से। जितना खाओगे उतना पच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना भी खा सकते हो खाओ। दोपहर का खाना उस खाने का 50% खाओ, और रात का खाना दोपहर के खाने का भी 50% खाओ। लेकिन हो उल्टा रहा है, हम सुबह का खाना 25% खाते हैं क्योंकि जल्दी में होते हैं, दोपहर का खाना थोड़ा ज्यादा खाते हैं, और रात को हम पूरा पेट भर के खाना खाते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसके बाद स्थिति ये होती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको खाने को पचाने के लिए कुछ चलें भी। हम चल नहीं पाते हैं क्योंकि थके होते हैं, खाना खाते ही नशा सा आता है और हम सो जाते हैं। तो रात भर खाना हमारे पेट में पड़ा रहता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, जब खाना पचता नहीं है तो होती है कॉन्स्टिपेशन, गैस।
इसके अलावा भी हमारे को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में नहीं पता है कि हम खाना कैसे खाएं, पानी कैसे पिए, रात को कैसे सोएं। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं। हमें किसी ने नहीं सिखाया ये बात। हमें ये जिसने भी सिखाया वो कौन था? वो थे हमारे पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स। अगर हमारे पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स कोई गलती कर रहे थे तो वो गलती रिपीट होती चली जा रही है, कई पीढ़ियों से वो गलती रिपीट होती चली जा रही है। उसी का रिजल्ट है कि आप देखते हैं कि किसी किसी परिवार के अंदर एक बीमारी जो कई पीढ़ियों से चली चली आ रही है, खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस बीमारी की चेन कभी टूटती नहीं है। जो गलतियां ऊपर वाले कर रहे थे वो गलतियां रिपीट होती चली जा रही हैं। जब वो गलतियां रिपीट होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, तब क्या होगा? बीमारी भी रिपीट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि वो बीमारी हमारी जिंदगी में ना आए, हमारे बच्चों को ना लगे, तो हमें अपने आप को ठीक करना होगा। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे अच्छी आदत में आएंगे। जो हम अच्छी आदत कर रहे होंगे वो भी हमसे सीखेंगे, वो अच्छी आदत में आएंगे और वो भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी वो बीमारी की चेन यहीं की यहीं टूट सकती है। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे सोएं। बहुत सारे लोगों को रात को सोने की नींद नहीं आती, रात रात भर जागते रहते हैं। तो क्यों नहीं आती? क्योंकि जब बॉडी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम अनसर्टेन हो गया है, सब सब उथल पुथल हो गया है लाइफ के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि बॉडी का कोई भी काम, जो पूरा सिस्टम, कोई भी पूरी जो मशीनरी है, वो क्या सब पूरी मशीनरी सही चल रही होगी? नहीं चल रही होगी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि वी वांट टू इंप्रूव अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट हाउ? ये भी तभी होगा जब आप खाना खाने के बाद, अगर आप जो खाने से हम खाना खाते ही क्यों, जब खाना खाने के बाद जो चीज हमें मिलती है वो प्रॉपर पूरी मिलेगी, तभी हमारा हर चीज अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये सच्चाई है। क्योंकि हम खाना खाते क्यों, आज मैं आपको बताता हूं हम खाना क्यों खाते हैं। हम खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं फ्रेंड्स। खाना तो खाने के लिए, खाली हम ऊर्जा के लिए खाना नहीं खाते हैं कि हमें खाली ऊर्जा मिल जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो खाना खूब खाते हैं लेकिन ऊर्जा फिर भी नहीं मिलती, थके रहते हैं दिन भर। तो क्यों? उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है कि खाना तो खाते हैं लेकिन थके रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे खाना ही नहीं खा पाते। वो एक दो रोटी खाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनकी भूख ही चली जाती है। तो खाना हम खाते क्यों हैं और खाना कम क्यों खा पाते हैं, खाना पूरा क्यों नहीं खा पाते हैं, भूख पूरी क्यों नहीं लगती है? ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनको ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बड़े प्रैक्टिकल रूप से मैं ये सब तो बातें आपको बता रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो मीटिंग है, आज की जो ये ट्रेनिंग है, ये आपके लिए सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और इस बेनिफिशियल ट्रेनिंग का निश्चित ही अगर आप लोग इसका फायदा उठाएंगे, मेरे कहे किसी हिसाब से चलेंगे, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा सुकून आने वाला है। आपकी लाइफ अपने आप से बहुत अच्छी होने वाली। कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कैसे मिले, देखिए बहुत सारे, मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आऊंगा। अगर मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको और प्रकाश डालता हूं, हमारा जो देश है ये ऋषि मुनियों का देश है। आपको पता है इस देश के अंदर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए जिनकी आयु 200 साल 300 साल थी। जबकि उस समय हमारा मेडिकल सिस्टम इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी 200 साल 300 साल वो जिंदा रहते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज इतना मेडिकल सिस्टम होने के बाद भी, इतनी सारी सुविधाओं होने के बावजूद भी हमारी आयु 60-70 वर्ष के आसपास आके अटक गई है। मैं देख रहा हूं, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि 100 साल के लोग अक्सर गलियों में मिल जाया करते थे। आज की तारीख में तो 100 साल वाले लोग भी ढूंढने पड़ते हैं दोस्तों, कि कौन सी गली में 100 साल का कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, मिलता नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये इस काम को होने में ज्यादा समय नहीं लगा है। हार्डली 30-40 साल 50 साल 40-50 साल के अंदर 100 साल के लोग देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 40-50 साल के बाद क्या 50-60 साल वाले लोग देखने को मिलेंगे? ये भी एक सोचने का सवाल है। हमारी आयु दिन बाय डे गिरती चली जा रही है। उसका कारण है हमारा हमारा फिर वही सब चीजें, वही सारे कारण है। अब मैं बात करूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि हमारी आयु फिर से हम उसी वर्ग में चले जाएं जैसे हमारे ऋषि मुनि 200 साल जिंदा रहते थे? कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं। लेकिन बात यहां आती है कि कैसे, हाउ?
जो वो करते थे वो हमें करना होगा। देखिए एक चीज बताता हूँ, बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज है। एक क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं, एक बच्चा टॉप करता है, 10 बच्चे फर्स्ट आते हैं, 20 बच्चे सेकंड आते हैं, और 5 बच्चे थर्ड आते हैं, और 2-3 बच्चे फेल भी होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये किस तरीके का समीकरण होता है। तो जो टॉप क्लास बच्चा आता है, वो टॉप जो आता है, वो टॉप क्यों आता है? टीचर तो वही था जिसने पढ़ाया था, क्लास भी वही था, बुक्स भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन एक बच्चा टॉप कर रहा है और एक बच्चा फेल हो रहा है, एक बच्चा सेकंड आ रहा है। ऐसा कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है, सबने उस एजुकेशन को अपने हिसाब से लिया। किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। जिसने पढ़ा, जिसको तरीका सही आया वो टॉप कर गया, जिसको तरीका सही नहीं आया वो नीचे रह गया। तो अगर हमें टॉप बनना है तो टॉप क्लास बच्चे ने जो टाइम टेबल अपनाया था वो सेम टाइम टेबल हमें अपनाना होगा, तभी हम टॉप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सिमिलरली मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं कि अगर जो 200 साल 300 साल लोग जैसे जीते थे, अगर हम 200 साल 300 साल जीना चाहते हैं तो हमें वही तरीका अपनाना होगा जो वो करते थे। तो वो क्या करते थे? अगर आप उठा के देखो तो वो क्या करते थे? वो भी यही खाना खाते थे। नहीं, हम बस थोड़ा सा चेंज जरूर होता था। वो ऑर्गेनिक फूड खाया करते थे और आज हम केमिकल फूड खा रहे हैं, ये तो फर्क हो गया। लेकिन इसकी इसकी वजह से बहुत ज्यादा पजल्ड होने की जरूरत नहीं है कि केमिकल फूड खा रहे हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी बॉडी को अगर हम डिटॉक्सिफाई कर ले, यानी डिटॉक्सिफाई करने का मतलब हमारे अंदर जो अनवांटेड एक हमारी बॉडी में जो जहर पैदा हो जाता है, जो हमारी बॉडी को ठीक नहीं करता है, अगर उसको हम ठीक कर लें तो हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। केमिकल फूड का जो असर है उस अपनी नसों को परेशान कर रहे हैं, अपनी बॉडी को परेशान कर रहे हैं। तो आप पानी पीजिए और रुक रुक के पानी पीजिए, जिससे कि आपको तुरंत ऑक्सीजन मिले। फ्रेंड्स, सबसे पहला फूड हमारा रोटी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सबसे पहला फूड क्या है? रोटी। नहीं, रोटी तो 10 दिन भी नहीं मिले चलेगा, लेकिन सबसे पहला फूड हमारा ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन 10 सेकंड भी नहीं मिलेगा, आदमी के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए हमें ऑक्सीजन को लेने की प्रक्रिया को, उसके वजह से हमारी लाइफ चल रही है, उसको लेने का सिस्टम हमेशा बरकरार रखना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारी 72,000 नाड़ियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो बीमार पड़ जाएंगी। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के अंदर, वो यही कारण है कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर हम ये सब कुछ कर रहे होते पहले से ही, हमारी बॉडी के अंदर पानी के सिस्टम को अच्छा करते रहते, तो हमें कभी गैस की कमी, हमारे को ऑक्सीजन की कभी कमी पड़ती नहीं। लेकिन हम आर्टिफिशियल दुनिया में चले गए दोस्तों। उसी की वजह है कि हम हर चीज आर्टिफिशियल ढूंढ रहे हैं। आर्टिफिशियल गैस कब तक काम कर? ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर हम भेजते हैं सिलेंडर के मार्फत से, तो उसको भी मैनेज करने के लिए एक मॉनिटर होता है। उसका पूरे, जब भी जहां हॉस्पिटल में उसका काम होता है, ये वो मैनेज करता रहता है कि ऑक्सीजन कहीं ज्यादा तो नहीं जा रही, कहीं कम तो नहीं जा रही, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आज का सिस्टम चेंज हो गया, घरों में लगवा दिया गया सिलेंडर, मॉनिटर करने वाला कोई था नहीं, सिलेंडर लगे लगे लोग चले गए। कितने दुख की बात है, कितना दुर्भाग्य की बात है इस देश के अंदर। खैर, जो भी हो रहा है भगवान अच्छा करे, सबका अच्छा हो। मैं तो कहता हूँ जब जागो तब सवेरा। आज से भी अगर हम अपने सिस्टम को अच्छा करेंगे तो कम से कम आने वाले कल को तो हम अच्छा कर पाएंगे। हमारे सामने आने वाले समय में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमारी लाइफ इतना आसान नहीं है। उन चुनौतियों का सामना हमें करना है, तो सबसे पहला काम हमें करना होगा, अपना आत्मबल बढ़ाना होगा। आत्मबल अगर आपका बढ़ा हुआ है, अंदर से आपके अंदर एक ऐसा एक इम्यून सिस्टम बढ़ा हुआ है, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना बड़ा भी वायरस आपको आ जाए, आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपको अपने मन में हमेशा एक बात कहना है कि आई एम रेडी टू फाइट एनी टाइम, एनी वे टू एनी वायरस। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये इस तरीके की सोच आपको लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको उसके पीछे की जो शक्ति है, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं किसी शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। वो शक्ति क्या है? मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। वो शक्ति क्या है? मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जा रही हैं जो दूसरे आदमी की बॉडी में मुझे नहीं पता जा रही है नहीं जा रही है, लेकिन मैं तो उस काम को कर रहा हूं, इसकी वजह से मुझे नहीं कुछ होने वाला है।
या मैं वैदिक आयुर्वेद के प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट हर आदमी को यूज करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपने आप में एक हमारे लिए एक शक्ति है, एक इनर पावर हमें दे रही है। ये इनर पावर ही आपको विजेता बनाती है फ्रेंड्स। खाना हमें रात को सोने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसी सबसे पहले सोने जाएं तो सबसे पहले अपने देखिए हाथ और पैरों को जरूर धोना चाहिए, क्योंकि आप दिन भर कहाँ कहाँ घूमते हैं पता नहीं, कौन कौन से अंदर इसमें कीटाणु वायरस लगते हैं पता नहीं। अगर एक बार आप रात को सोने से पहले 10-15-20 मिनट पहले पैर को धो लेंगे पानी से, बिल्कुल सिंपल, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात, जब आप बिस्तर पे जाएंगे तो बिस्तर पे जाते ही आपको लेफ्ट करवट से सोना है, बाईं करवट से सोना है, सीधा नहीं लेटना है। अगर अब जब आप लेटने जाएं तो पहले आपका पोस्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जैसे ही आप बिस्तर पे गए आपने लेफ्ट अपनी कोहनी को बिस्तर पे टेका, उसके बाद उसी कोहनी के माध्यम से आप उसी करवट को लेट गए। लेकिन अगर आप बिना टेके अगर आप सीधा लेटेंगे तो आपको एक दिक्कत होने वाली है, आपके चक्रास डिसबैलेंस हो जाएंगे। अगर आपके चक्रास डिसबैलेंस हो जाएंगे तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए चक्रास डिसबैलेंस आपके ना हो, इसलिए आप कोहनी का सहारा लेके फिर आप लेटें और बाईं करवट लेटें। बाईं करवट थोड़ी देर अपने आप से लेटें, ऊपर वाले को याद करें, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करें कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि जिस काम के लिए निकले थे उस काम के अंदर हम आगे बढ़े। तो आप देखिए थोड़ी देर के बाद याद करते करते उसी माहौल के अंदर आपको नींद आ जाएगी, और जब आपको नींद आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा आप कितनी गहरी नींद में सो रहे हो। और फिर आप चाहे सीधे लेटो या दूसरी करवट लेटो, सोते सोते आप चाहे जो भी करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जागते समय आप बाईं करवट से स्टार्ट करें। वैदिक आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं इन कुछ प्रोडक्ट्स का आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हमारे पास में ये है गिलोय जूस, देखिए ये एक अमृत है। गिलोय जूस बहुत सारी चीजों में काम करता है, हमारी नसों के ऊपर भी काम करता है, हमारे पाचन शक्ति को बहुत ही अच्छा करता है। इसमें दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स में इसमें फर्क क्या है, इसके अंदर पपाया है, इसके अंदर व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास और पपाया हमारी पूरे के पूरे सिस्टम को अच्छा करता है, हमारे जितना भी कब्ज है उसको तोड़ता है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। गिलोय के अपने बहुत सारे यूज हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाता है, हमारे अंदर बहुत सारी जितने भी इम्यूनोग्लोबिन हैं, एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें वो पैदा करता है, एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है जिसको हम सुपर प्रोडक्ट बोलते हैं, सुपर फूड। और ये सुपर फूड रियल में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, इस फूड का नाम है वोंजा सुपर। वोंजा सुपर के जितने फायदे हैं मैं गिनाऊंगा कम हैं, बहुत फायदे हैं इसके, इसमें बहुत कम लिखे हैं, कहीं ज्यादा और फायदे हैं इसके। तो ये हमारे पूरे सिस्टम को क्योंकि ये इससे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट कोई है नहीं, सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसको यूज करेंगे तो आपकी सारी बॉडी की नसें अच्छी होंगी, याददाश्त अच्छी होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, पूरी बॉडी में ब्लड अच्छा जाएगा, सर्कुलेट करेगा, इधर उधर घूमेगा। उसी सबसे बड़ी बात, जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे की आयु बढ़ जाएगी। आप देखिए जहां पर ये प्रोडक्ट, जहां पर इसकी खेती होती है वो है लद्दाख। लद्दाख के अंदर इसकी खेती होती है, वहां पे एक आम आदमी की आयु 100 वर्ष से 100-150 वर्ष तक है। यहाँ पे क्यों नहीं है अभी? यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, ना किसी ने बताया है। तो आज आपको ये पता चल रहा है, तो फिर वही वाली बात मैं कहूंगा, जब जागो तब सवेरा, इसका उपयोग जरूर करें। सुबह 30 ml सुबह सुबह खाना खाने के पहले, जूस है ये, सुबह सुबह जूस हमेशा सुबह सुबह पीना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जूस का जितना काम आप सुबह को होगा, देखिए जूस सुबह पिया जाता है, मट्ठा और दही ये दोपहर में खाया जाता है, और दूध हमेशा रात को पिया जाता है। दूध को आप दोपहर में पियेंगे नुकसान करेगा, जूस को आप रात को पियेंगे नुकसान करेगा। तो आप जूस हमेशा सुबह पिए, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, कोई सा भी जूस हो उसको सुबह पिए। अगर आप
आपको मान लो पीना पड़ भी रहा है शाम को, तो आप ऐसे समय पे पिए जिस समय में आपका पेट खाली हो, उसके अंदर खाना नहीं हो, खाना खाने के बाद ना पिए। मैं आपको व्यक्तिगत राय देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके अलावा हमारे पास में एक है आयुर्वेदा। देखिए ये जो आयुर्वेदा है ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी खास बात है, वो क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर सारे तो विटामिन हैं और सारे मिनरल्स हैं इसके अंदर। अब विटामिन का मिनरल्स का रोल बताता हूं क्या है। देखिए विटामिन और मिनरल्स का एक चोली दामन का रिश्ता है। कैसे? विटामिन, हम जब भी कोई चीज खाते हैं तो उससे विटामिन ही तो पैदा होते हैं, लेकिन वो विटामिन हमें लगते क्यों नहीं है? अगर हम सब लोग खाते तो सभी लोग हैं, लेकिन लगते क्यों नहीं है? इसके पीछे दो तीन कारण है। सबसे पहला कारण, हमारी बॉडी के अंदर जब तक क्लीनिंग नहीं होगी, आप कुछ भी अच्छा खाइए वो नहीं लगेगा आपको। क्लीन कर देगा अंदर से, बॉडी को सफा कर देगा, बिल्कुल गंदगी को हटा देगा। तो उसके साथ जब आप मिनरल्स, कोई भी मिनरल्स, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो हमारा ये जो मिनरल्स की जो बात है, आज हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स की मैं बात कर रहा था, तो हम जो हमें आयुर्वेदा से जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो हमारे सारे मिनरल्स मिल रहे हैं। और हमारे पास विटामिन हमें मिल रहे हैं हमारे खाने से। हमारे पास विटामॉक्स भी है, जिनको एक्सिस चाहिए विटामिन और विटामॉक्स से भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, वैसे विटामिन हमें हमारे खाने से जनरली मिलते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कमी है तो हम ले सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं, विटामॉक्स से भी ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, इसके अलावा इसके अंदर पूरा का पूरा, जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रेंथ आएगी। वो स्ट्रेंथ की वजह से हमारी बॉडी किसी भी वायरस से लड़ने के लिए तैयार है, किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए वो हर समय तैयार है। तो हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना होगा? विटामिन और मिनरल्स लेने होंगे। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ नेचुरोपैथी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज बताई गई कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। देखिए बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप उपवास करें, और जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन जल लें, बस पानी लें। तो उससे क्या होगा, जब आप उपवास करेंगे और जल लेंगे, पानी पिएंगे, तो बॉडी अंदर से खुद ब खुद क्लीन होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये बात, मान लीजिए आपको एक कमरे को ब्यूटीफाई करना है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे कमरा सुंदर सजाया जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे? कमरे में जो कचरा रखा हुआ है उसको बाहर फेंकेंगे, या वो ब्यूटीफाई वाले प्रोडक्ट है वो अंदर लाके रख देंगे? सबसे पहले आपको उस कमरे के कचरे को बाहर फेंकना होगा, उसको अंदर से क्लीन करना होगा। जब आप क्लीन कर लेंगे उसके बाद उसके अंदर जो सामान डालेंगे ब्यूटीफाई करने वाला, तभी हमारा वो कमरा क्लीन होगा, चमकेगा, सुंदर हो जाएगा, डेकोरेट हो जाएगा। सिमिलरली हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स, सबको सुनते हुए अच्छा नहीं लगेगा, अवर बॉडी इज जस्ट लाइक ए सीवर, इसकी क्लीनिंग नहीं हुई है। और अगर आप इसको प्रूफ चाहते हो तो मैं बताता हूं, जब कभी भी आपको गैस आती है, डकार निकलती है, आप अपने हाथ को अपने मुंह पर रख लीजिए और स्मेल को नाक से सूंघिए, आप सूंघ नहीं पाएंगे, इतनी अंदर से गंदी स्मेल आती है। जिस दिन वो स्मेल अच्छी आने लगे उस दिन आप ये मानिए कि आपकी बॉडी के अंदर से क्लीनिंग हो गई है। क्लीनिंग हो गई है यानी अब जो भी आप खाने वाले हैं, बादाम खाएं, कुछ भी खाएं, आपको लगेंगे। हम लोग सबसे ज्यादा, सबसे पहले आज एक जनरल चलन है, जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हर आदमी उसको ये बताता है, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। अरे हर आदमी खाने की बात करता है, मैं कहता हूं खाना छोड़ दो, आप कुछ दिन पानी के ऊपर रह लो। पानी व्रत रख के कोई नहीं मरा आज तक, ऊर्जा बढ़ जाती है, याद रखना। जैसा जितने लोगों ने भी रोजे रखे हैं, व्रत रखे हैं, एक भी नहीं मरता है, सबकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊपर वाले का सिस्टम है ऐसा, क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है। इसीलिए सबके धर्म में ये व्रत रखने का प्रोविजन रखा गया है। अगर आप पूरे दिन नहीं रख सकते, मैं नहीं कह रहा आप पूरे दिन व्रत रखो, मैं कहता हूं आप कम से कम कुछ चीजों को तो व्रत रख सकते हैं। जैसे
मुझे आज पूरे दिन तला भुना नहीं खाना है, नहीं खाना है, मेरा व्रत है। कभी आप कोई और व्रत रख सकते हैं, कुछ और चीज कह सकते हैं अपने आप को कि मुझे चलो जी बहुत मोटे हो गए, हमें कुछ दिन रोटी का शाम के वक्त का हमने खाना छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, उस दिन शाम के वक्त का खाना छोड़ दिया है। आप देखिए कुछ दिनों के अंदर बॉडी अपने आप से जगह पे आने लगेगी, उसके बदले आप सुबह को फ्रूट्स खा रहे हैं, आपको कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। पूरी बॉडी के अंदर एक अंदर से एक ग्लो चमकेगा, अंदर से अपने आप से एक ग्लो आएगा कि अंदर से जब बॉडी क्लीन होगी तो ग्लो आएगा। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताया। गिलोय जूस कैसे पीना है, 20-20 ml खाना खाने के पहले सुबह शाम। वोंजा सुपर कैसे पीना है, 30 ml सुबह और 30 ml शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास खाना खाने से 1 से 2 घंटे पहले आप ले सकते हैं। ऐसे आयुर्वेदा कैसे लेना है, 20-20 ml सुबह शाम ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट कोई नहीं है। और दूसरी बात बताता हूँ, एक हमारे ये 4 प्रोडक्ट के ऊपर मैं आई रियली प्राउड टू वैदिक हेयर क्योर। खासतौर से मुझे ये 4 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें एक है हमारा वोंजा सुपर, गिलोय जूस, आयुर्वेदा और चौथा है हमारा नोनी, नोनी फूड। नोनी इतना बढ़िया फूड है, इसके आप करेंगे ये कंप्लीट, इसको इसके बारे में बोला जाता है कंप्लीट हेल्थ एनहेंसर। हेल्थ को एनहेंस करने में नोनी का सबसे बड़ा उपयोग, सबसे बड़ा सदुपयोग है। आपकी चाहे कोई सी पूरी बॉडी की हर तरीके की समस्या, इवन चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉडी के किसी भी वो पेन से रिलेटेड हो, सब चीजों में ये बॉडी तो कमजोर हो, दुबली हो, पतली हो, मोटी हो, उसको भी कम करेगी। ये अपने आप में पूरी बॉडी को फिट करता है। नोनी इज ए सुपर फूड अपने आप में, इसके बारे में मैं ये कहूंगा। अब आ जाती है बात, तो इसको भी 20-20 ml करके लिया जा सकता है। और आगे आ जाती है बात, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारा आता है आस्था क्योर। आस्था क्योर के बारे में बोलता हूं। अगर आपका सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अस्थमेटिक से होते चले जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो अगर आप इसको यूज करेंगे 20 ml खाना खाने के पहले गुनगुने पानी से, तो आपको बहुत अच्छी राहत की सांस मिलेगी। देखिए अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूं इसी सिस्टम के अंदर, तो हमारे को मैग्नीशियम की बहुत सख्त जरूरत होती है ऐसे में। तो मैंने एक अपने आप से इस बीच में एक प्रयोग किया इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है, वो सब आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वो क्या था, जब मैंने देखा एक पेशेंट मेरे पास था जिसकी सांस सुकड़ रही थी बुरी तरीके से, और वो तड़प रहा था बुरी तरह से कि क्या करूं, तो उस समय में मैंने एक उसको अपने आप से टमाटर सूप बनाकर पिलाया। 4 टमाटर के अंदर 2 गिलास पानी डाला, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा गरम मसाला डाला, थोड़ी हल्दी डाली, और उसके बाद उसको उबलने दिया, और पानी का जो पानी पानी गरम गरम था वो मैंने उसको पिलाया। जब वो जैसी वो पानी पिया उसने, तो उसको एकदम से बढ़िया साउंड स्लीप आ गई, जो तड़प रहा था वो तड़प बंद हो गई। तो इस टमाटर सूप के अंदर बहुत पावर है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी गया, और अंदर हमारे उसको बनाया किससे, याद रखना, उसको बनाया था सेंधा नमक से, जो व्रत वाला नमक होता है। इसमें वो वाला नमक नहीं डाला रहा टाटा वाला, उसमें डालना है आपको सेंधा नमक। सेंधा नमक का एक बहुत बड़ा रोल है। सेंधा नमक अंदर से आपका कोई भी कफ होता है तो उसको काट देता है वो, तो आप उसको भी संग में उपयोग करें, संग में आस्था क्योर करें। इसके अलावा अगर आपके कफ बन रहा है तो हमारा आयुर कफ बहुत ही बढ़िया है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये 2 प्रोडक्ट, इनके ऊपर भी मैं बहुत प्राउड करता हूँ। एक है फीवर गार्ड और एक है आस्था क्योर। ये कफ, आयुर कफ, क्यों प्राउड करता हूँ, मुझे आज भी याद है मेरे क्लिनिक पे मैं खोला हुआ था, एक बिल्कुल कोरोना टाइप का बंदा आया था। मैं उसको कोरोना के सारे सिम्टम्स थे, मगर उसका टेस्ट नहीं हुआ था, गरीब बहुत था, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैंने उसको केवल ये 2 प्रोडक्ट दिए थे। मैंने कहा बुखार है, इसका 10-10 ml दिन में 3 बार लो खाली पेट, और इसके भी 10-10 ml दिन में 3 बार लो, खांसी आपकी खत्म होगी। फ्रेंड्स, 1 हफ्ते के बाद वो पेशेंट मुझे मिला, और वो मेरे को फोन आके कहता है मुझे 2 और चाहिए ये। तो मैंने कहा पहले आप मेरे को मिले हो तो मुझे पहले बताओ कि आप कैसे हो। बोला मैं तो इन्हीं 2 प्रोडक्ट से ठीक हो गया जी। अब मैं ये 2 प्रोडक्ट जो ले जा रहा हूँ ये किसके लिए, ये मैं ले जा रहा हूँ अपने मिलने वालों के लिए। इस प्रोडक्ट के लिए उसने तमाम बिजनौर वगैरह में उसके कुछ पेरेंट्स, कुछ रिलेटिव्स रहते हैं,
उनको उसने फोन किया कि आप इन 2 प्रोडक्ट का उपयोग करो, ये वहां से मिल जाएंगे, बिजनौर में कहीं से ढूंढना। उसको बिजनौर में हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, वहां से ये प्रोडक्ट उनको मिल गए और वो लोग भी ठीक हुए। तो ये 2 प्रोडक्ट ने इतना जबरदस्त काम किया है, आज भी वो मेरे पास में हर तीसरे चौथे दिन वो बंदा आता है और ये 2-2 पीस करके ले जाता है और वो कितने सारे लोगों को ये दोनों प्रोडक्ट देता है और इससे बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ है। 150 रुपए में कोरोना को भगाया जा सकता है, 150 रुपए में। आप यकीन नहीं आएगा, आप वैदिक आयुर्वेद के प्रोडक्ट के अंदर ये पावर है। इसकी वजह क्या है मैं अभी इसको सबसे लास्ट में बताऊंगा। ये प्रोडक्ट हमारे सारे प्रोडक्ट से डिफरेंट क्यों है, ये ऐसे रिजल्ट क्यों दे रहे हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा। इसके बाद देखिए, हमारी नसों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है पूरी स्किन के लिए, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम की जब कमी होती है तो हमारी हार्ट की भी प्रॉब्लम, देखिए हार्ट को अगर ब्लड फेंकना है तो उसको भी कैल्शियम चाहिए। तो ये जो हमारा कैलम प्लस है ये बहुत ही अच्छा है। जितने भी मार्केट के अंदर कैल्शियम हैं वो सारे कहीं ना कहीं पत्थर के पिसे हुए कैल्शियम हैं जो किडनी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। हमारा जो ये कैल्शियम है ये प्रोटीन से बना है, तो ये प्रोटीन से बना हुआ कैल्शियम है, इसका कोई किडनी पे प्रभाव नहीं होता है। और ये कैल्शियम दूध से आप इसको ले सकते हैं और जब आप इसको लेंगे इसके अंदर विटामिन D3 ऑलरेडी है। तो हमारी बॉडी की जितनी भी 72,000 नसें हैं वो इससे, उनके लिए ये टॉनिक है, हमारी स्किन के लिए ये टॉनिक है। तो इस तरीके से हमें अपनी नसों को अच्छा करना है तो इसको लेना होगा। तो पहले हफ्ते में मैं ये बोलूंगा रात को सोते समय एक दूध से लें, उसके बाद अगले हफ्ते से एक सुबह एक शाम लें तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। 2-3 महीने इसको लग के ले लें, बहुत बढ़िया है। इसके बाद एक प्रोडक्ट आता है कुरकुरमो, सुपर प्रोडक्ट। सुपर कुरकुरमो क्यों सुपर है, देखिए हल्दी, हल्दी का मॉलिक्यूल है इसके अंदर। अब मैं बात कर देता हूं क्योंकि बात मैंने कर दी मॉलिक्यूल की, कि एक आदमी की तबीयत को ठीक करने के लिए हमें उसको कैल्शियम खिलाना है या उसको हल्दी खिलानी है। अगर उसको हल्दी खिलानी है और उसको कम से कम 250 ग्राम हल्दी खिलानी है एक दिन में, तब वो ठीक होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि 250 ग्राम हल्दी कोई खा ले। तो हम 250 ग्राम हल्दी का जो मॉलिक्यूल होता है जिसको कुरकुरमिन बोलते हैं, कुरकुरमिन, उस मॉलिक्यूल को निकाला गया। उस मॉलिक्यूल को निकालने के बाद में उसका कैप्सूल बनाया गया और वो इसके अंदर डाल दिया गया। तो इसी टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं न्यूट्रासिटिकल टेक्नोलॉजी। न्यूट्रासिटिकल टेक्नोलॉजी, ये न्यूट्रासिटिकल टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ये सारे बेस्ड हैं। अब मैं आपको दूसरी बात भी बताता हूँ, जब हमने इसमें से मॉलिक्यूल निकाल लिया तो उसका कचरा तो बचा ना, वो कचरा भी बाजार में बिकता है किलो के भाव से, लोग उस कचरे को खरीद लेते हैं, उसका भी कैप्सूल बना लेते हैं और उसके ऊपर भी सारे यही सब चीजें लिखते हैं कि इसका ये काम है, लेकिन वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बादाम का तेल निकाल लो और बादाम खिलाओ तो क्या वो बादाम काम करेगा, नहीं करेगा, लेकिन नाम तो उसका भी बादाम ही होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये असली माल वाला प्रोडक्ट है और जो बाजार में कचरा मिल रहा है जिससे आप ठीक नहीं हो रहे हैं उसका मेन कारण यह है कि उसके अंदर से मॉलिक्यूल निकाल लिया गया है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है वैदिक आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूट्रासिटिकल हैं। आप देखिए लिटरेचर कभी पढ़िए, उसके अंदर लिखा हुआ है, सार चीज में लिखा हुआ है सत 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 क्या है, सत ही तो मॉलिक्यूल को बोलते हैं, उसके अंदर है। तो ये अपने आप में, ये हल्दी अपने आप में बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक प्रोडक्ट होता है। ये पूरी बॉडी को, हमारे सिस्टम को अच्छा करता है, बॉडी के अंदर से पेन भगाता है। रात को सोते समय, मतलब दिन में, रात को, शाम को खाना खाने से पहले एक कैप्सूल अगर इसका भी ले लेंगे तो पूरी बॉडी पेन खत्म होंगे, बॉडी अच्छी बनेगी। हमारी नसों के लिए बहुत अच्छा है ये, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक प्रोडक्ट को और आपके सामने लाया हूं, दैट इज आयुर अमृत। जैसे आप नाम सुन रहे हैं आयुर अमृत, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें हैं जो हमारी पूरी बॉडी के ब्लड को अच्छा करती हैं। ब्लड प्यूरिफायर है अपने आप में ये। इसके अंदर नीम भी है दोस्तों, नीम से बड़ा एंटीबायोटिक, फिर वही वाली बात आती है, नीम बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। तो नीम हमारे अंदर के जितने भी कीटाणु होते हैं उनको मार देता है, स्किन को अच्छा कर देता है, कैंसर से लड़ने की शक्ति होती है। सिमिलरली हल्दी के मॉलिक्यूल में भी कैंसर से लड़ने की शक्ति होती है। सोरेसिस के लिए सबसे सुपर प्रोडक्ट होता है ये। इसके यूज जितने भी बताएं कम है, इतना सुपर प्रोडक्ट है ये।
इसको आप सुबह 20 ml सुबह, 20 ml शाम लें। आप देखना अपने आप से आपकी बॉडी के अंदर 1 से 2 महीने के अंदर अपने चेहरे का पहले फोटो खींच के रखें और 2 महीने के बाद अपना फोटो फिर से खींचे, यू विल सी द चेंज। दिस इज सच ए वंडरफुल ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तो ये अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारी तुलसी, तुलसी हमारी जो है, तुलसी भी हमारी यूनिक तुलसी है। देखिए हमारी तुलसी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हमारी तुलसी, जितनी भी तुलसी बाजार में मिल रही है उससे डिफरेंट है। उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा उसके उपयोग क्या है। तो उसका उपयोग करने का तरीका मैं बताता हूँ। जब भी आप ये गिलोय जूस पीते हैं, इसको 1 कप पानी के अंदर उबालें, मतलब गिलोय को 1 कप पानी उबालें, उसके अंदर 20 ml ये डाल दें और 5 ड्रॉप तुलसी की डाल दें, 5 ड्रॉप ऐसी इसको सुबह और शाम यूज करें। आप देखिए आपके पास बीमारी कोई आके आ भी जाए तो बीमारी नहीं आएगी आपके पास। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप जो लोग जानते हैं, आप में से जितने लोगों ने मेरे कैंप्स अटेंड किए हैं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है आप जानते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं किसी को भी ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट से नहीं देखता हूँ, मैं किसी को भी मशीनों से चेक नहीं करता हूँ। मैं केवल उसके ऐसे करके ये दोनों हाथ देखता हूँ। इन दोनों हाथ देखने के बाद 10-12 बीमारियां तो उसको मैं वैसे ही बता देता हूँ। उसके बाद मुझे हाथ देखने होते हैं तो मुझे उसका हाथ छूना भी पड़ता है। जब छूना पड़ता है तो आप देखिए मेरे सामने चाहे कोरोना पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, मुझे तो छूना है। तो मेरा तो काम ही तब चलेगा जब मैं तब तक मैं छूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। ये मेरा यूनिक अपना सिस्टम है। तो इसके बाद जब मैं छूता हूँ, मैंने कितने पेशेंट्स को चेक किया दिल्ली एनसीआर में तमाम, जब से तब तक भी मेरे टेस्ट, मतलब आप सोचिए कि लॉकडाउन से 4-5 दिन पहले तक भी मैंने कैंप किया था और उसके अंदर भी मैं ऐसी पेशेंट्स को चेक करके आया। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कोरोना किसे कहते हैं, मैं मानता ही नहीं कोरोना को। क्यों नहीं मानता? मैं इसीलिए नहीं मानता, अगर मेरी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपसे कोई टकरा नहीं सकता है। तो इन शब्दों के साथ मैं इस कंपनी को यहाँ से आप सब लोगों से अलविदा करता हूँ, यहाँ से आपसे अलग होता हूँ। और मैं फिर से एक बार डॉक्टर फैजान साहब का और शमशाद अहमद साहब का और अपने बाकी दोनों डायरेक्टर्स का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा भगवान से कि उनको लंबी आयु दे, हमेशा पब्लिक सेवा में लोगों के इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाते रहें और सबका कल्याण करते रहें और हम उनका साथ देते रहें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे नमस्ते करता हूं।